गर्ल गाइड्स शुरू हुआ, यस इंग्लैंड से शुरू हुआ, नॉर्थ पार से वो पूरी दुनिया में फैला। जो इंग्लैंड के जेर असर रहे हैं मुल्क उधर वो गाइड्स कहलाती हैं, गर्ल गाइड्स। जो अमेरिका के जेर असर मुल्क है वहाँ गर्ल स्काउट्स कहलाते हैं। तो गाइडिंग की 1947 में 24 दिसंबर को कायदे आजम ने रिक्वेस्ट किया मोहतरमा फातिमा जिन्ना से कि आप ये तंजीम बहुत अच्छी है और लड़कियों के लिए खास कर, तो इसको शुरू करें। तो उन्होंने फिर आगे ढूंढा और उन्होंने बेनजीर खान का सिलेक्शन किया कि वो शुरू करें, क्योंकि वो एजुकेशन में थी कि आप इसको शुरू करके लेके आगे चले। वो हमारी पहली नेशनल कमीशन थी पाकिस्तान और वो 10-12 साल रही है। उसके बाद फिर टर्म्स आती रही और टर्म हमारी 2 साल की होती है, लेकिन 3 टर्म तक जा सकते हैं, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट होता है। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो है 4 सूबे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसमें सब है। इधर काउंसिल होती है, उसके साथ एग्जीक्यूटिव होती है, प्रोविंशियल हेड होता है और प्रोविंशियल कमिश्नर होता है। तो ये सारे प्रोविंशियल कमिश्नर सातों और प्रोविंशियल हेड्स ये हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है और फिर हर मेंबर्स प्रोविंस से जो आते हैं वो हमारी नेशनल काउंसिल बनती है। उस नेशनल काउंसिल की सरबराही होती है नेशनल कमिश्नर। नेशनल कमिश्नर के बाद आता है ऊपर ऑनरी प्रेसिडेंट। ऑनरी प्रेसिडेंट के बाद है ऊपर है चीफ गाइड, जो कि कंट्री हेड की बेगम साहिबा या बहन या व्हाटएवर, वो अभी शुरू किया पिछले 10 सालों में, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसको लोग कहते हैं कि नजर नहीं आती। पहले प्राइम मिनिस्टर की जरूरी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बेगम साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी बेगम साहिबा, परवेज मुशर्रफ साहिबा की बेगम साहिबा, वो पहली थी चीफ गाइड। क्योंकि सोचा उस वक्त कि भाई हमारी चीफ गाइड होगी तो गवर्नमेंट कुछ हमारी तरफ देखेगी ज्यादा, और ये चलता शायद तो प्रेसिडेंट थी वैसे, तो वो मतलब आफ्टर द चीफ गाइड इट इज द ऑनरी प्रेसिडेंट जो ऑनरी। मैं नेशनल कमिश्नर रही हूँ 6 साल, 2008 से 2014 तक, और उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे फारिग करूँ, पर अब फिर जब मानी आई तो अगर नहीं आपको हमने वापस लेके आना है तो एडवाइजरी तो फिर ऑनरी प्रेसिडेंट बना दिया। क्योंकि गाइडिंग एक इट इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी मूवमेंट, सबसे बड़ी, जो कि नई दुनिया को समझ आती है। उसकी भी मैं आगे कहीं किसी बात अगर सवाल करें कहानी सुनाएंगे दुनिया क्या समझती है। तो इसमें सारे कमिश्नर, सारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स, हमारे चीफ गाइड तक के ये सब वॉलंटियर्स हैं। हमारे यहाँ जो ग्रांट मिलती है वो स्टाफ के लिए मिलती है, हर हेडक्वार्टर में, प्रोविंशियल हेड के और नेशनल हेडक्वार्टर। इसमें स्टाफ जो काम करता है वो तनख्वाह लेता है और उसी की तरफ दिया। और दूसरा जो मैंने आके बदला था वो यही था कि स्ट्रीमिंग की मत में आ गई, क्योंकि अगर हमने स्टाफ को पैसा दे दिया, वॉलंटियर्स ने काम कर लिया, हम बच्चों को नहीं वो सब कुछ करा सकते एक्टिविटी, तो फिर क्या फायदा इसका। अब गाइडिंग क्या है, खुद से क्या है गाइडिंग। लड़कियों को मिशन विजन की बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि एम्पावर करना लड़की को, पर एम्पावर कैसे करना लड़की जो आती है हमारे पास वो जूनियर गाइड्स है, ग्रुप्स हैं, जूनियर गाइड्स, गर्ल गाइड्स, सीनियर गाइड्स, एंड देन व्हेन आई केम तो मैंने एक ग्रुप और ऐड किया था यंग लीडर्स का। उसके बाद आते हैं फिर ट्रेनर्स, गाइडर्स, एंड देन द कमिश्नर्स, सो ऑन। तो उसमें 6 साल की लड़की जूनियर गाइड बनती है। उसका 4 साल का प्रोग्राम होता है, 6 से 10 तक। 11 साल से लेकर 15 साल गाइड होती है और 15 साल से लेकर कॉलेज के आखिरी तक वो सीनियर गाइड। और उसके बाद जब कॉलेज छोड़ जाती है तो हमारे यंग लीडर को ज्वाइन करते हैं। दैट एक्चुअली इज लाइक ए नर्सरी फॉर द फ्यूचर कमीशन। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इसका बिल्कुल नॉन फॉर्मल है और उसका मकसद क्या है।
उसका मकसद प्रोग्राम जो भी है 6 साल की लड़की को सबसे पहले हम उसको उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि तुम कौन हो, तुम एक बेटी हो, तुम एक बहन हो, तुम एक घर का फर्द और तुम एक लड़की हो, तुम्हारे राइट्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस घर में। उसकी कायनात 6 साल की बच्ची का उसका घर, उस घर में उसकी हैसियत क्या है और उस हैसियत के आपके राइट्स लेकिन साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कमरा, आपका घर, ये आपकी कायनात, इसमें हर चीज की उसको अवेयरनेस दी जाती है कि तुमने कैसे रखना अपना घर, कैसे उठना है, सुबह क्या करना है, एक गुड टर्न करना है रोज। और गुड टर्न ये हुआ कि मुझे मेरे भाई ने मारा, मैंने वापस नहीं। गुड टर्न ये है कि वो मैंने देखा उनको कचरा फेंकते हुए तो मैंने उठा के उसको कहीं मारा। तो ये गुड टर्न जो हम अच्छा करे बाद में साथ ही साथ करते हैं, जो हम नहीं समझते वो ये है कि छोटे से एक्शन से आप एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। हम नजरअंदाज करते हैं उस वक्त बच्चे को जब बच्चा एब्सॉर्ब करता है हर चीज। तो इसके बाद फिर आता है गर्ल गाइड्स। गर्ल गाइड्स ने अब जो और लड़की को जो जूनियर गाइड है उसको बताते हैं कि ये फील्ड है, तुम्हें क्या कुछ पसंद है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा दिल क्या करने को चाहता है। जब वो गर्ल गाइड बनती है तो फिर उसको अवेयरनेस दी जाती है थ्रू प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज। अब कोई भी चीज है, गर्ल गाइड का एक तरफ से लेके दूसरी तरफ ले जाए तो पूरे वाइड होराइजन है। आप सोचिए फर्स्ट एड से लेके टू आपका मीडिया से लेके टू आपका ये कि आपके कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेके हर किस्म की एक्टिविटीज जो है ना वो उनको चॉइसेस दी जाती है और मुहैया की जाती है ताकि देखो कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम किस में होते और अवेयरनेस मिलती है साथ साथ। अब उसका कायनात भी वाइडन हो रही है। उसका क्या है, उसका स्कूल है, घर तो है, अब उसका स्कूल भी है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसका मोहल्ला है, ये उसकी अब कायनात वाइडन होगी। इधर तुम क्या कर रहे हो अपने एग्जाम्पल से, तुम क्या, तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या पहुंचा रही है, जो मैंने अभी सवाल किया था कि आप क्या कर रहे हैं खुद से। तो वो और वहाँ शी इज गेटिंग ट्रेनिंग और वो एब्जॉर्ब कर रही है सब कुछ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और मैं यहाँ जो सबसे बड़ी बात हो रही होती है और जो हमारा गाइडिंग का बेसिक जिस्ट है वो है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। जो कि आई एम सॉरी टू से अगर यहाँ एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, आप लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस ही करते हैं, आप एकेडमिक किताबों की बात करते हैं। रख लो इसे बच्चे, फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है, थर्ड आना। आपकी क्लास में जैसे एक हीरो होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, बाकी जो पिछली रो में अकेला बैठा हुआ जिसको कभी मार्क्स नहीं मिलते वो नहीं होता। ये गाइडिंग का इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम अगर वो कंप्यूटर में अच्छी, तुम पढ़ाई में अच्छी हो, तो फर्स्ट एड में अच्छी हो, तो इस चीज में अच्छी हो, तो प्लानिंग में, तो हर बच्चा हर बच्ची अपने पोटेंशियल के हिसाब से जब काम करती है और अपने हाथ से करती है तो वो क्या करती है, मैं कर सकती हूँ। And that is the first step towards confidence building. मैं कर सकती हूँ। जब उसने ये कह दिया कि मैं कर सकती हूँ तो फिर वो कर गुजरती है। अब इसके बाद आती है सीनियर गाइड्स। सीनियर गाइड्स होती हैं जिन्होंने अपने घर को भी देख लिया, अपनी जात को भी समझ लिया और उन्होंने कोई ना कोई हुनर भी सीख लिया। अब उनका काम है, उनका अगेन होराइजन नाउ इज पूरा कम्युनिटी। तो तुम अब कम्युनिटी को वापस दो। वो कैसे होता है, वो सर्विस कैंप्स के थ्रू।
सर्विस कैंप ऐसे होता है कि जैसे हम इस्लामाबाद में अगर हैं तो हम भेजेंगे अपने ट्रेनर्स को, तो सबके बाहर जाए आउटस्कर्ट्स में, और कोई एक विलेज चूज कर लें, वो एक कोई भी गांव, कोई भी एक जगह चूज करते हैं, जैसे पूरा पतीला है जैसे कोई और है, तो वो चूज कर लिया, उधर के वो एल्डर्स को इकट्ठा, हर ऐसी जगहों में बड़े होते हैं और उन बड़ों से बात करनी होती है और उनको बताना है कि हम आपके साथ एक कैंप चलाना चाहते हैं 10 दिन, जिसमें औरतें आएंगी और उसके लिए या किसी का घर होता है या स्कूल होता है, कोई ना कोई चीज मिल जाती है, दे जस्ट गिव इट, वॉलंटियर करते हैं कि इस जगह पर चला, तो उधर फिर वो एक्टिविटी के लिए उनको बताया कि ये प्रोग्राम होगा, ऐसे ऐसे होगा, ताकि एक मोहल्लेदार के जो सरबराह हैं उनको समझ आ गया कि ये तो सही चीज होने वाली है, तो फिर वो सब खबर फैलती है और औरतों को कहा जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप आइए, 10 बजे से शुरू होगा और शाम दोपहर तक या शाम तक ये रहेगा। और उधर क्या हो रहा होता है, उधर जो गर्ल गाइड्स आ रही है, सीनियर गाइड जो हमारे हेडक्वार्टर में रहती है, जैसे अगर इस्लामाबाद वरना प्रोविंशियल, वो वहाँ आती है, शाम को उनकी ट्रेनिंग होती है कि कल आपने अडल्ट लिटरेसी की बात की हुई, सोइंग की भी होगी, आपने न्यूट्रिशन की भी बात करनी है, आपने फर्स्ट एड की भी बात करनी है, आपने कोई भी अवेयरनेस ऑफ एनी डिजीज, पहले तो HIV पॉजिटिव, अब तो कोरोना हो गया, क्या हो गया, इन सब की बात करनी है, तो उसके लिए कैसे करेंगे आप, उनकी बाकायदा गाइडेंस दी जाती है, तो और उनको ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि आप इसको देखेंगे, आप इसको देखेंगे, आप इसको देखेंगे। सुबह हो जाती है वो सर्विस कैंप, वो औरतें बैठी होती हैं, उनके छोटे बच्चे एक तरफ जाते हैं जो कि नर्सरी की तरफ रहते हैं, एक गाइड उनको देख रही है, बड़े बच्चे जो साथ आ रहे हैं उनकी होमवर्क में गाइडेंस मिलती है, जो औरतें सिलाई की शौकीन है वो सिलाई सीखनी शुरू करती है। तो सबसे मजे की चीज थी, अगर दीदी हमें सिखा दो पढ़ना कि हम मोबाइल इस्तेमाल कर सकें, उनके थे उनको गिनती नहीं आती थी, 1 से 10 की गिनती सिखानी थी, बाय द टाइम वी लीव, जो सिलाई वाली है वो काटना जानती है, वो सीना जानती है, जो पढ़ना लिखना जानती थी वो अपना नाम लिख सकती है और वो गिनती जानती है, तो इसी तरह अवेयरनेस जो उस जमाने की बीमारी है उस वक्त की डिमांड से वो उनके मुतालिक उनको दी जाती है, डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उनका मुआयना भी हो जाता है, उनको अडल्ट, जो सबसे बड़ी बात है कि मर्द और औरत का फर्क बताया जाता है, ये नहीं है कि दुनिया आए तो सारी दुनिया बेच जाए, थोड़े से हकूक बेटी के भी हैं, बेटे के भी हैं, बेटे को तो आपने छोड़ दिया जो मर्जी कर, बेटी को पीस लिया आपने घर के अंदर, तो किसी ने सवाल किया, मैं जब एक गई, बाजी बेटा बहुत तंग करता है, मैं कहा बेटा उसको तो इतना सा था ना, तुमने पाला है, वो अब इतना होके तो तंग करेगा, तो इस वक्त क्यों नहीं सिखाया था कि आपकी इज्जत करें, वो जब इतना हो गया तो आप वो तंग करता है, और यही किसी का मियाँ बनेगा, क्या करेगा वो आगे जाए, तो दैट अवेयरनेस कि भाई आपका बेटा ही है जो कल को किसी का मियाँ बनेगा और तुम्हारी देखभाल जो करेगा, वो बेटा और बेटी, बेटी को तो आप कर रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं है, ये हमारी सीनियर गाइड है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी यंग लीडर्स, यंग लीडर्स वो हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली और वो इंटरेस्टेड है कि गाइडिंग के साथ अपना काम, वो फिर प्रोजेक्ट चलाती है, प्रोजेक्ट चलते हैं कोई भी, जैसे अभी रिसेंटली चल रहा था, इसमें सोशल मीडिया सिक्योरिटी वाइज, सोशल मीडिया के एक्सपोजर्स एंड सोशल मीडिया के नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स, उसमें बहुत मेहनत चली थी जी, साइबर क्राइम पे सारा, तो वो बाकायदा एक प्रोजेक्ट की तरह लेके चलती है, फिर वो स्कूल्स में जाएंगी, चाहे वो कम्युनिटी में जाएंगी, चाहे वो कहीं भी जाएंगी, वो उस प्रोजेक्ट, वो हमारी एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी बनती है, वो हमारे नेशनल लेवल तक भी आती है, वो एक तैयारी कर रहे होते हैं अगले कमिश्नर के लिए, क्योंकि जो मसला है क्या हुआ गाइडिंग का, इसीलिए हो गया क्योंकि ये बीच का मिसिंग लिंक नहीं था। अच्छा, ये तो हमारा स्ट्रक्चर आप समझ गए आपने, अब हुआ क्या गाइडिंग को,
जब गाइडिंग मेरा जो 100 साल पहले की मैं जूनियर गाइड ब्लू बर्ड कहते थे, फिर मैं गर्ल गाइड बनी, फिर मैं रेंजर बनी और फिर मेरी शादी हो गया, मैं गायब हो गई। फिर जिसने मुझे रेंजर्स की स्टैम्पों में देखा था तो फिर वो खींच के गई वापस, और फिर वो आई मैं, और जब मैंने देखा कि क्या हो रहा है मैं भाग गई। फिर मुझे दोबारा लाया गया 2-3 साल बाद, फिर मैंने देखा तो वो भाग गई। इसी दफा में मैंने कहा नहीं तुमने करना है, करना है, भागने से बात नहीं बनती। वो हुआ क्या, शुरू में क्योंकि हम अंग्रेजों के उसमें थे अंडर कवर, और वो तरीकेकार थे और कॉन्वेंट स्कूल थे जिनको मजहब के नाम पे बंद कर दिया, जिन्होंने इतनी बेहतर तरबियत दी कि इस्लाम के नाम पे जो बन रहे हैं वो नहीं उस तक पहुंच सके। वो सलाम दुआ नहीं करते, वो सिर्फ दूसरे पे तनकीद करते हैं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। अच्छा तो वो फिर वो चल रही थी और वो मेरा जमाना था, हम सब कुछ करते। गाइडिंग का जब कैंप्स होते हैं तो उसमें 6 साल की जो ब्लू बर्ड है आपकी जूनियर गाइड है, तो ऐसे चिड़िया की तरह होती है क्योंकि अनकरप्टेड होती है, माशरे ने उस पर असर भी नहीं किया होता, और वो तैयार होती है सब कुछ सीखने पे, हर चीज उनके लिए एडवेंचर होती है, और उसमें सिखा रहे हैं जो खेल खेल में हम सिखा रहे हैं वो उसकी पर्सनैलिटी बन रही है। जो वर्दी ये जो चीज हम नहीं समझ पा रहे, वो मैंने सुना है, मेरा बेटा हॉस्टल में था, जब उनकी पास ग्रेजुएशन हुई सेरेमनी, तो वहाँ नेवी के चीफ आए हुए थे अमेरिका में इनको एड्रेस करने के लिए बच्चों को, और उसने एक बात कही, उसने कहा कि हमें सबसे पहली चीज इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन डिसिप्लिन सिखाया गया, सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाओ। देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है, सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाओ, और यहाँ से शुरू होती है कि आप कुछ कर गुजरेंगे कि नहीं, या आप बिल्कुल ही हर काम छोड़ते रहेंगे, अच्छा भी कर लेंगे, अच्छा तो रजाई चोड़ मुड़ पड़िए, अच्छा वो कभी भी नहीं ठीक होगा। फिर सुबह उठे, अब ये इतनी सी एक्सरसाइज है और आपके पूरी पर्सनैलिटी की, आपकी सोच क्या, आपके दिन के लिए तैयार क्या करती है। इसी तरह ये कैंप्स होते थे कि आप सुबह उठ रही हैं, सूरज निकलता देखना है और आपने खेलना है और आपने जाना है देखना है। हमने नेचर को फॉलो करवाते थे, फाइंड गो बैक होम सिग्नल्स डाले होते थे। फिर गर्ल गाइड्स में हमारी फ्लैग सिग्नलिंग होती थी, बहुत सिस्टम आया था। हमने वो जो बचपन में कॉमिक बुक्स में रेड इंडियंस का स्मोक सिग्नल्स पढ़े थे, वो हमने देखा कैसे करते हैं। टेंट पैकिंग करते थे, टेंट्स हमने 4 लड़की टेंट लेके आ रही है, बैम्बूस लेके आ रही है, हमने टेंट लगाया, within 5 minutes we had to serve a cup of tea to the guest, 5 minutes। ये डिवीजन ऑफ वर्क है, क्या सिखा रहे थे, डिवीजन ऑफ वर्क, मैं ये कर लूं वो काम नहीं होता, आपने उसको सही तरीके से डिवाइड किया, तो ये चीज हम सीख रहे थे और हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, और यही हमारी पर्सनैलिटी बना रहे थे। फिर जब वो खत्म हुआ बेगम जी हाँ पीरियड, तो फिर एजुकेशन ने कहा हमारी मास्टरी में उनके कमिश्नर भी एजुकेशन से आने लगे और प्राइवेट स्कूल से तो वो आने लगे, तो उन्होंने फिर सैडली टू से हम टीचर पे डिपेंड करता है ना कि आगे क्या समझेगा बच्चा। टीचर अच्छी है वो सब्जेक्ट भी सबसे बेहतरीन हो जाता है और बच्चे भी उसमें एक्सेल करते हैं। जब टीचर अच्छी नहीं है तो बच्चा उस तरफ ध्यान भी नहीं देता। उन्होंने खाना पूरी शुरू कर दिया जो अब तक बॉय स्काउट्स में है। बॉय स्काउट्स की जो ये वो आपको नजर आएंगे क्योंकि वो बाहर लड़के नजर आते हैं। देखिए उनकी जो अपनी है एसोसिएशन वो गोइंग डाउन द ड्रेन बिकॉज वो खाना पूरी हो गई है। आप बच्चे को बिल्ड नहीं कर रहे, इस चीजों में से गुजार नहीं रहे, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये जब होने शुरू हुआ तो फिर जो भी थी लड़कियां जाती थी, मैंने अपनी बेटी को कहा कि गाइडिंग ज्वाइन करो, अम्मी मैं नहीं करती, तो फलान सी बीवी आती है, आप वो फलान सी बातें करती है, मैंने भी ज्वाइन।
तो वहाँ फिर खत्म होनी शुरू हो गई। एक और तरह की गाइडिंग हो गई, जहाँ के लोग बैठे चाय पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं वो गाइडिंग नहीं थी। हमारी तो एक्टिविटी बेस्ड थी, और हमारा तो बहुत विजनरी काम था कि बच्चे को खेल खेल में इतना कुछ सिखा दिया कि उसको समझ भी नहीं है कि मैं कब किस वक्त अपनी जात में बिलीव करनी शुरू कर दी और किस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैं खुद से अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत शाय थी, इतनी शाय थी बचपन में कि मेरे वालिद को फिक्र हुआ कि तुम क्या करोगी जिंदगी। फोन आता था घर पे, मैं उठाती पता नहीं किसका फोन, और कहीं जाना, सिनेमा से निकल के मुझे क्या हो रहा है, तुम्हारे पीछे को पड़ा हुआ है। तो एस बाहर आई आ रही थी, मुझे कौन आएगा लेना, मुझे ना नजर आए तो मैं कहाँ जाऊंगी, कुछ नहीं होता, तुम इधर ही आओगे, हम खड़े होंगे तुम। then one fine day रेंजर्स का कैंप था उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में, तो मिला में, तो हमारा था पूरा प्रोजेक्ट चल रहे थे, सब कुछ था, और ईस्ट पाकिस्तान गए हुए थे। इधर एक्सपोजर बहुत है, जो मैं कहना बताना भूल गई, शायरी में भी, तो आपकी लड़की नेशनल लेवल पे भी इकट्ठी होती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है, तो ये जब आपको सारा इतना एक्सपोजर मिलता है तो आपको खुद समझ आ जाती है। अच्छा, वहाँ हम जब गए प्रोजेक्ट हुए सारा कुछ, तो उधर उन्होंने कहा कि निशात थी कि उसने हमारे सीनियर गए ये पढ़ेगी रिपोर्ट तो देंगे, पूरा हॉल भरा हो, ब्यूरोक्रेसी से भरा हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भरा हो, और इधर फिर गर्ल का इसका कैंप इख्तिताम आया, वो उन्होंने निशात, हम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, और वो ढूंढ रहे हैं तो निशात गलत रशीद जो कि मुझे वापस लिखी, वो ढूंढ रही है निशात आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू डेट, हमें नहीं पता कहाँ, तो वो नहीं थी गलत रशीद ने मुझे यहाँ से पकड़ा, मुझे कहा स्टेज पे तुम बोलो। सोचें और हाना जो कि नहीं बोल सकती है उसको कहा तुम बोलो, जस्ट रीड आउट एवरीथिंग, जो तुम कहना जो भी कहो, लिखा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो निशात के पास, मेरे नोटबुक मेरे हाथ में थी, जो प्रोजेक्ट हमने किए मैं बोलती गई, उसको बोलती गई करती गई, ये हमने सीखा, ये किया, पेज उल्टा रही, फिर हमने ये किया, फिर पेजेस उल्टाने के लिए, वो खत्म हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझसे कैसे तो लोग हैं सामने बैठे, उनसे ज्यादा मुझे पता था कि मैंने क्या किया। That was the turning point in my life. Again वही I can do it. कि जो भी है हर इंसान से सीखता है, आप एक चीज के माहिर होंगे, दूसरा दूसरी चीज का माहिर होगा, और इसी तरह हम सीखते हैं, कोई कम जानता है, कोई कुछ है। अब मैं लिखार नहीं हूँ, मैं शायरा भी नहीं हूँ, सोचती कुछ नहीं, जर्नलिस्ट भी नहीं, जर्नलिस्ट कोई कहता है लॉयर है, लॉयर भी नहीं, बिजनेसमैन भी नहीं, मगर ये चीजें सोचते। और दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने हमारा परसेप्शन जो है ना वो हमने सही करना है, जो हमने मुझे वास्ता पड़ा लड़कियां ऐसे सीखने को दिया, क्या करते हैं हम उनको बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि माँ बाप चाहते हैं तुम डॉक्टर बनोगे, माँ बाप चाहते हैं तुम ये करोगे, माँ बाप चाहते हैं तुम वो करोगे। पूछा बच्चे से कि तुम्हारा दिल क्या है, इसमें तो या पैसे नहीं बनते, या इसमें तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, या इसमें तो कोई ना कोई चीज होती है। लड़कों के लिए भी, लड़कों के लिए सीएसपी ऑफिसर बन जाओ, नहीं अगर तुमने कुछ और करना है तो तुम्हें कमाई नहीं होगी, पुलिस में चले जाओ क्या होगा, वरना तो कुछ और में कोई पूछेगा नहीं, क्यों नहीं पूछेगा, अपना सुना है काम करें, तो ये परसेप्शन जो है ना हमारा, वो हमें सोच के बदलना है, वो हमें बात करनी है कि हम क्या चाहते हैं। हमने छोड़ दिया अपने जात के अंदर देखना, हमने शुरू कर दिया दूसरे पर तनकीद करना।
اور وہاں بات ختم ہو جاتی ہے ساری. اس نے تو ایسے نہیں کیا پر آپ نے کیا. کسی نے جو اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے, میں گائیڈنگ ہٹ کے بات کرتی ہوں, اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ گائیڈنگ کی جگہ, ہاں تو وہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ تو پاکستان ہے, یہ پاکستان ہو فلانا, یہ لوگ تو کچھ کرتے نہیں. میں صرف ایک سوال کرتی ہوں, آپ کرتی ہیں؟ میں تو کرتی ہوں. بس شکر کریں ہوتی, شکر کرتی. اسی طرح مذہب کے لیے بھی جو سارے کے سارے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, سب ہیں, ہم ویسے نہیں کرتا, ویسے نہیں کرتا, تم کرتی ہو الحمدللہ. اتنے کافی ہے. آپ کا جو ہے وہ آپ کے اولاد پہ ہے, ویلیو سسٹم دے رہے ہیں ہم سے, ہم ان کو صحیح چیزیں سکھا رہے ہیں. اگر سکھا رہے ہیں تو بابا سب سے اچھی بات. تو گائیڈنگ از لرننگ بائی ڈوئنگ. اب آپ مجھ سے کریے سوال جو آپ سے. اچھا پھر ہوا کیا, پھر واپس آئے گا نا آہستہ آہستہ. ہم یہ تو ہم بالکل چلے گئے تھے گائیڈنگ. اچھا کہتے ہیں گائیڈنگ نظر نہیں آتی. نظر کیسے آئے گی گائیڈنگ؟ پرائیویٹ اسکول سے چلے گی. اس لیے کہ پرائیویٹ اسکول پہلے تو تھے نہیں. ہمارے زمانے میں تو کانوینٹس ہوتے تھے, یا بڑے اسکول یہ کانوینٹس ہوتے تھے, یا یہ گورنمنٹ الگ تھے, کانوینٹ الگ تھے. پھر ایک اور بھی تھے جیسے کہ کوئین میریز ہے, ادارے تھے نا دو چار, ایچسن ہے, یہ تھے جو کہ بڑھتے گئے, مگر پرائیویٹ اسکول نہیں تھے. جب پرائیویٹ اسکول آئے, ان کی اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اتنی تھی, تو انہوں نے کہا گائیڈنگ از ناٹ کول. گائیڈنگ وہی چیز. یہ پوچھنا تو کچھ نہیں ہے, لیکن وہی بات کہ آپ بچپن میں لے گئی ہیں مجھے. جب آپ نے کیمپنگ کی بات کی تو گورنمنٹ اسکول میں تھے, پشاور سے تعلق تھا کے پی کے سے. وہاں اس زمانے میں ایٹ ٹائم بہت ایکٹیو تھی یہ, اور باقاعدہ ہمارا کے پی کے میں جتنے اسکولس تھے تو ایک سسٹم کے تحت یہ کیمپنگ ہوتی تھی ہماری. باقاعدہ تمام اسکولوں کی بچیاں ایک جگہ جمع ہوتی تھی. تو کبھی سٹی اسکول میں, کسی سٹی اسکول میں کیمپنگ ہوتی تھی. مجھے کچھ تھوڑا بہت یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمیں کہیں باہر لے کر گئے تھے. جو آپ نے بات کی کہ کیمپس ود ان 5 منٹس وہ جو بچیاں کیمپ لگا لیتی تھی, تو واقعی ہم ایسے تھے. اور اس وقت پہچان ہماری, یعنی مجھے ایک کیمپنگ یاد ہے کہ وہاں پہ ہماری پہچان جو تھی وہ پھولوں کے نام سے تھی. اور ہمارے کیمپ کا نام تھا, جو ہمارا گروپ تھا, دیٹ واز زینیا. تو ابھی تک وہ میرے مائنڈ میں. پھر ہم نے وہ زینیا مختلف وہ کارڈز بنائے تھے اور پیجز بنائے تھے اپنے, تو ابھی تک یاد ہے. تو وہی بات کہ آپ بچپن میں ہمیں لے گئی ہیں, لیکن میٹرک کے بعد پھر ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ تقریباً 5-6 سال میں رہی تھی اور کافی ایکٹیو تھی اس وقت. یہ گروپ بڑا ایکٹیو ہوتا تھا, تو اسکول میں فنکشنز ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. لیکن پھر جب کالج لیول میں ہم وہاں پہنچے تو پھر نو کچھ بھی نہیں. تو یہ ابھی جو میں نے آپ کا نام پڑھا یہ پیج روشن پہ, تو پھر وہ سارا میں نے ریکال کیا کہ کسی زمانے میں ہم. یہ ہوتا ہے کہ طریقہ گائیڈنگ شروع کرنے کا کہیں بھی, کسی ادارے میں بھی, اسکول ہو کالج ہو, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرنسپل ہے اس کو آپ پہلے بات کرتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ٹیچر دیجیے جو کہ گائیڈنگ کو دیکھے گی. وہ کوآرڈینیٹر ہے, وہ تو 3 انگلیوں کا ایک ہوتا تھا, وہ سمجھتے تھے, وہ الگ ہے, وہ سائنس وہ کچھ بس اس زمانے میں. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ بھی سچی بات نہیں, کیونکہ وہ ٹیچر دیں گی. وہ کیا ہو گیا تھا, وہ پی ٹی ٹیچر کیا ہو گیا, پی ٹی ٹیچر, اسپورٹس ٹیچر. اسپورٹس ٹیچر وہ دیتی کیونکہ انہیں کے پاس وقت ہوگا. اسپورٹس ٹیچر کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا گائیڈنگ سے, تو پھر وہ لے کے چلتی, وہ کہتی بچی ٹھیک ہے ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو اس کی وجہ سے اسکولوں میں بہت اچھی ہے, بہت اچھی چلی ہے اسکولوں میں بہترین. ہماری گورنمنٹ اسکول آپ شروع کیا بیچ کی بات کریں نا, 20 سال پہلے تو بالکل ڈفرینٹ ڈاؤن دا ٹرین, پھر اٹھنے شروع ہوئی. اب اٹھ رہی ہے, اس لیے بھی اٹھ رہی ہے کیونکہ چیف گائیڈ بیچ میں آتی ہے, ان کے بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس لیے بھی اٹھ رہی ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, اس کے تھرو آپ کو اویئرنیس پہنچانے میں آسانی ہے. اور اس لیے بھی اٹھ رہی ہے کہ دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے. ہم نے جب یہ لوگ سارے باہر گئے انٹرنیشنل فورم پہ, پاکستان رینکس ہائی ان گائیڈنگ, وہاں انڈیا بالکل وہاں ہے اور ہم یہاں. بالکل کیونکہ ہم نے, میں نے جاپان بھی اٹینڈ کیا, فلپینس بھی
थी अपने उस स्कूल में, तो उधर वो देखती थी मैं, और हमारे लोगों की अवेयरनेस देखती थी. हमारी लड़कियां जाती हैं इंग्लैंड भी, अटेंड कर जाती हैं, वहाँ कैंप्स अटेंड करते हैं, दे इनवाइट अस, और वो फिर बात करती हूँ जी. उन साहब का भी था. पर यहीं तक हाथ देते हो. अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन में एक सेटअप है गर्ल्स गाइड का, तो क्या इनफॉर्मल भी आप कोई इस तरह के सेटअप, जैसे कि रिमोट एरियाज में जो गर्ल्स स्कूल गोइंग नहीं है, तो उनकी तरबियत के लिए क्या आपका सेटअप है? जब ये जो सर्विस कैंप चलते हैं, फिर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम उनकी सरपरस्ती भी करते हैं. एक स्कूल चलता था जो नेशनल हेडक्वार्टर चलाती थी मिसेस अहमद, वो कहाँ से शुरू किया था और प्रॉपर स्कूल बन गया. फिर आउट ऑफ स्कूल और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनका भी चल रहा है, तो उसकी सरपरस्ती करते हैं चलाने वाले हमारे और वॉलंटियर्स होते हैं. बिल्कुल होता है, लेकिन जब भी आके अप्रोच करें तो बिल्कुल उन साहब मेरे दो सवाल हैं. पहला तो ये है कि आपने कहा कि मतलब कि जूनियर गाइड फिर सीनियर इसी तरीके से ना, तो अब एक बच्ची है जो चाह रही है कि कॉलेज के बाद उसको पता भी चले कि इस तरह की कोई चीज है, तो उसके लिए क्या कुछ है, उसको पता नहीं पिछली चीजों का, आया वो ज्वाइन कर सकती है? किसी वक्त भी ज्वाइन कर सकती है, किसी वक्त भी. आप सोचिए कि पहली नेशनल कमिश्नर मैं थी जो गर्ल गाइड ब्लू बर्ड से आई थी. अब मारिया है अनदर नेशनल कमिश्नर जो जूनियर गाइड थी, अब कमिश्नर बन गई है नेशनल लेवल पे. वो किसी वक्त भी, क्योंकि ये तो एक एसोसिएशन है जो एनगल्फ करता है. आपने एक कदम उठाना है, वो 10 कदम आपकी तरफ उठाएंगे. वो ज्वाइन करना चाहे किसी लेवल पे ज्वाइन करना चाहे, वो एज वॉलंटियर भी आ सकती है. दूसरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान में कहाँ ये काम कर रहा है? बलूचिस्तान में मिसेस बलोच हमारी बहुत धड़ल्ले वाली प्रोविंशियल कमिश्नर जी. किस जगह पे? कोयटा में, मगर वो पूरे सूबों में अभी भी वो पता नहीं कौन सी जगह पे काम इसके कर रहे थे. और इनकी वजह से ही बल्कि मुझे भी ये शौक पैदा हुआ कि हम सारे मिलके इनसे जाने कुछ, तो सदारती रिमार्क्स के लिए. मैं ये कहना चाहूँगी कि फरहाना अजीम ने बहुत अच्छी तरह स्ट्रक्चर भी बता दिया और किस तरह हम काम करते हैं सोसाइटी में, ये भी बहुत ही डिटेल से आप लोगों से बात हो गई है. और 2-3 सवाल जो हैं वो मेरे जहन में थे, मैं उस पर बात करूँगी. तो यहाँ सवाल हुआ था कि एलीट क्लास क्या ये एलीट क्लास में होती है? यस, एलीट क्लास को हम शामिल करते हैं अपनी गाइडिंग में, लेकिन उस एलीट क्लास को जिसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा हो, जो वॉलंटियर काम करना चाहे. इसके अलावा ये है कि हम जब सर्विस कैंप लगाते हैं तो हम रिमोट एरिया में लगाते हैं और ये ढूंढा जाता है, बाकायदा उस पर काम होता है और वहाँ लगाया जाता है जहाँ ख़वातीन को इसकी ज़रूरत होती है. और उसमें बेशुमार ख़वातीन हमारे पास आती हैं और आके, जैसे फरहाना ने बताया कि हम 10 दिन का जो सर्विस कैंप होता है उसमें बेशुमार स्किल्स सिखाई जाती हैं और मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन से रब्ता किया जाता है और उनको बुलाया जाता है. वो लोग आते हैं, वो सोसाइटी की ख़वातीन को, बच्चियों को वो तरबियत करती हैं और 10 दिन में इतनी चीज़ आती है कि शायद मैंने हनीफा का इंटरव्यू कर रही थी तो वो बता रही थी कि आज़ाद कश्मीर में एक सर्विस कैंप लगा था और उसमें जो आज़ाद कश्मीर के सदर की बेगम जो है वो आई और बिल्कुल अनपढ़ थी और उन्होंने 10 दिन में अपना ना सिर्फ ये कि अपना नाम लेना लिखना सीखा, बल्कि ये है कि उन्होंने गिनती भी सीख ली. अब ये है कि लोग समझते थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि गर्ल गाइड जो है 10 दिन में इतना कुछ सोसाइटी को सिखा दी. तो उसमें एक उसका इंटरव्यू लिया गया और उससे पूछा गया कि कैसे शौक पैदा हुआ, क्यों हुआ. तो उसने बड़ी मज़े की बात बताई. उसने कहा कि मेरे बच्चे जब बाहर से पैसा भेजते थे तो होता ये था कि वो मेरे मियाँ, मुझे नहीं पता वो कितने पैसे भेजते हैं, वो मेरे मियाँ रख लेते थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मैं जब भी पैसे आते हैं तो मैं उसका हिसाब. अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा है कि क्या चेंज सोसाइटी में लाती है. तो अभी फरहाना अजीम के ज़माने में ही करबाट गाँव में शमसा मुर्तज़ा हमारी जो ट्रेनर है, उसने, मैं वहाँ गई और मैंने उसका इंटरव्यू लेना था, उसने पूरा गांव चेंज कर दिया, पूरा गांव. अब किस तरह चेंज किया मैं आपको बता दूँ.
وہ یہ کہ میں ہر گھر میں گئی، وہاں کے اسکولوں میں گئی، تو اس شمسہ مرتضیٰ اکیلی ٹرینر تھی، اس نے بچیوں کو ٹرین کیا. بچیوں نے وہاں ہر اسکول میں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں گملے رکھے ہوئے ہیں یا صفائی کا ایک خاص خیال رکھا گیا وہاں. اور پھر ان کے گھروں تک وہ پہنچی. بچیوں میں اتنا شوق پیدا ہوا کہ وہ انڈے بیچتی تھی، وہ مرغیاں بیچتی تھی، اور انہوں نے بکریاں پالی ہوئی تھی کہ ہم کیمپنگ میں جائیں گے، اور اتنا زیادہ ان کو شوق ڈیولپ کیا. پھر یہ ہے کہ بہت سارے ایسے قصے میں نے سنے کہ وہ پورا گاؤں جو ہے وہ لوگ چرسی تھے، مرد ان کے چرسی تھے، عورتیں کام کرتی تھیں. تو اس میں اس نے انٹرفیئر کیا اور اس نے بچیوں کو سکھایا. بچیوں نے اپنے مردوں کو، بھائیوں کو، اپنے والدین کو انہیں سکھایا، اور اس میں انہوں نے بے شمار چینج وہ لے کے آئے. اور اس میں ان کو چرچ سے منع کیا لوگ کا، بہت ہی پازیٹیو اس کا رزلٹ آیا. پورے گاؤں میں وہ نظر آتا ہے آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں. پھر ہماری ایک لاہور میں ہی ہے، میں نام اس وقت بھول رہی ہوں، زرینہ فاروق. انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے قریب بے شمار بچے ہیں، گلی میں کھیلتے ہیں، کھانا بدوش یا مانگنے والے بچے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک بس لی، اور بس لے کے اور وہ اس علاقے میں پہنچ گئی. اور وہ بتاتی تھی کہ ہم اپنے ساتھ بالٹی بھی رکھتی تھی، میٹس بھی ہم لے کے جاتے تھے. ان بچوں کو ہم پہلے اپنے پاس بلاتے تھے، پھر ان کی ٹریننگ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے، پھر ان کے ہاتھ دھلاتے تھے. جی، سر بھی دھوتے تھے، ہاتھ دھلاتے. مہینے سے سر بھی. تو آپ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ کبھی آ کے دیکھیں کہ ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں. ہماری بچیاں وہاں کیا کرتی ہیں. جو 20 دن سے سر نہیں دھلا، سب سے پہلے ان کے سر دھونے ہوتے تھے. وہ بس جو ہے انہوں نے لائبریری بنائی ہوئی تھی، پھر ان کو انٹر کرتے تھے اس میں، اور وہاں بیٹھ کے بچوں کو سے کہتے ہیں کوئی بھی فیبرری نہیں لکھ سکتا. جو وہ سیکھ گئے تھے فیبرری لکھ رہے تھے.